ये पूरी तमन्ना नहीं होती, ये पूरी तमन्ना नहीं होती। बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाता है, बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाता है। गुरुदेव के दर्शन करके आश्रम में वट वृक्ष की परिक्रमा करके लौट कर गए घर नागपुर के पास लाखणी में, जप करने लगे। जैसा बापूजी ने बताया, जीवन जीने का ढंग, जीवन ढंग से जीना चाहिए। लोग जीवन ढोंग से जीते हैं, फिर बोलते हैं कि जीवन बेकार है। जीवन बेकार नहीं है हुजूर, जीवन जीने का ढंग जरूर बेकार होता है। कोरे कैनवास के बोर्ड पर जैसा पिक्चर बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। पेन से कागज पर जो लिखना चाहोगे लिख सकोगे, पेन अपने आप कोई बात लिखती नहीं है। लोग कैसी नादानी की बात करते, लोग बोलते मेरे मन में काम विकार है, मेरे मन में क्रोध बहुत है, मेरे मन में लोभ बहुत है। अरे मन में कोई कामना होती नहीं है, मन में कोई वासना नहीं होती, मन में वासना आती है, होती नहीं है, आती है। आप एक बात बताओ, क्या स्कूटर में चलने की इच्छा होती है क्या? बोलो भाइयों, हाँ बहनों, स्कूटी में चलने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती। कार में अपने आप चलने की इच्छा होती है क्या? आप बताओ, सीधा सा गणित है ये। कार में चलने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती, चलाने वाला चलाता है। अच्छा, पेन में लिखने की इच्छा होती है क्या? बोलो भाई, पेन में लिखने की इच्छा होगी? नहीं होगी। लिखने वाला उससे लिखता है, और लिखने वाला अगर सही होगा तो सही बात लिखेगा, लिखने वाला गलत होगा तो गलत बात लिखेगा। तो ध्यान रखें, मन को दोष मत दो, कर्ता सात्विक हो जाए, हम ठीक हो जाए तो हमारा मन ठीक ही है, हम ठीक हो जाए बस। हम अगर सांसारिक सुख की चाह करते रहे तो दुख भी हमारे पीछे लगा रहे। सिक्का होता है ना, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का। आप सिक्के का एक पहलू तो चाहें, पर सिक्के का दूसरा पहलू न चाहें। बोले हमको सिक्के का दूसरा पहलू नहीं चाहिए, सिक्के का एक पहलू ही चाहिए, एक साइड चाहिए, दूसरी साइड नहीं चाहिए। तो ये कैसे होगा? आप सोचो ना। कोई बोले नहीं सर्दी सर्दी होनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए। नहीं, गर्मी भी होगी। अच्छा भाई, गर्मी होनी चाहिए, बरसात नहीं होनी चाहिए। नहीं, बरसात भी होगी। ऐसे ही जो आदमी सांसारिक सुख चाहता है ना, तो सांसारिक दुख भी उसके पीछे लगेगा। पर जो सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करता, पर अपनी भक्ति बढ़ाता है, अपनी साधना बढ़ाता है, गुरु से दीक्षा लेकर जप करता है, तो उसको ईश्वरीय आनंद मिलता है। सुख दुख के सिर पर पैर रख के वो ऊंचा हो जाता है, महान भक्त हो जाता है, तर जाता है। तो वो पति पत्नी बापूजी के कहे अनुसार अपना जीवन जीते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि पति ने शराब पीना छोड़ दिया, तो सात्विकता बढ़ी, बुद्धि की सूझबूझ बढ़ी, काम चल पड़ा फिर से अच्छी तरह से। अपना मकान नया बनवा दिया, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ियां हैं आज की तारीख में। वो महिला मुझे पिछले महीने मिली थी दिसंबर में। उसने कहा कि जैसे सुदामा कृष्ण भगवान के पास गए थे, मांगा कुछ भी नहीं, पर भगवान ने देने में बाकी भी रखा कुछ भी नहीं, सब कुछ दे दिया। हमने बापूजी से मांगा नहीं, पर बापू ने देने में कुछ बाकी न रखा, सब हो गए। ये उसके शब्द थे। पंजाब के राजपुरा में एक परिवार के लोग पूनम व्रतधारी हैं। हर पूनम को बापूजी कहीं भी हों वहाँ दर्शन करने पहुँच जाते हैं। तो उनके घर जो बर्तन धोने वाली, झाड़ू सफाई आदि करने वाली माई आती थी, उसको एक प्रेत सताता था, एक भूत उसमें घुस गया था। वो बेचारी रात को सोती तो उसका गला दबाने आता, तो बेचारी डरती रहती, सोती नहीं।
बीमार रहने लगी, पर अब घर का गुजारा भी चलाना है तो वो काम करने जाती थी। तो पूनम व्रतधारी जो भाई थे उनको पता चला कि इस माई के अंदर एक प्रेत आता है और इसको बेचारी को तंग करता है। तो उन्होंने क्या किया, बापूजी के चित्र वाला लॉकेट, एक तरफ ओमकार, एक ओमकार सतनाम, एक तरफ ओमकार और एक तरफ गुरु जी का चित्र, वो लॉकेट उसके गले में पहना दिया भगवान का नाम बोलकर। आप यकीन कीजिए वो दिन और आज का दिन 8-9 महीने बीत गए, उस माई के अंदर वो प्रेत अब आता नहीं, वो तो चला गया और वो माई बहुत ठीक हो गई, चैन से सोती है, अपना काम करती है, मजे से खाती पीती है, बहुत खुश है। एक गुरु जी के चित्र वाला लॉकेट उसके गले में डाल दिया, एक तरफ ओमकार भगवान का नाम। उसने बापूजी को नहीं कहा बापू इसके अंदर प्रेत आता है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं। नहीं नहीं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए, सदगुरु माही समाए। पर लोग गलती करते हैं, सुमिरन को छोड़कर, देने वाले दाता को भूलकर मिलने वाली वस्तुओं के पीछे ही चलते रहते हैं। तो आप सोचो कि ये कहाँ तक ठीक है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आप सोचो जरा, हमें कौन अच्छा लगता है? जो हमें भगवान में लगाएं ऐसे मित्र अच्छे लगते हैं कि जो फिल्म में ले जाएं वो सहेलियां अच्छी लगती है? सोचो कौन अच्छा लगता है? जो हमें फिल्मों में ले जाएं, क्लबों में ले जाएं, डिस्को में ले जाएं, पार्टियों में ले जाएं। बड़ा मुझे आश्चर्य लगता है, जन्मदिन आता है ना तो आजकल के जवान पार्टियां देते हैं कॉलेज में, होटल में। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, मैं बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ, आंख में से आंसू निकाल, मौत उतना करीब आ गई तेरे। बड़ा क्या हो गया? छोटा हो गया। जयराम जी की। बड़ा नहीं हुआ प्यारे, तू छोटा हो गया, छोटा। ईश्वर को प्रार्थना कर, इतने दिन तेरी बंदगी के बिना बीत गए, तेरी भक्ति के बिना बीत गए, प्रभु अब तो तू कृपा कर, मेरा मन तुझ में लगे। मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, मैं बड़ा हो गया। होटल में पार्टी देते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़कर, भाइयों आपका जन्मदिन आए। मैं बुजुर्गों से भी प्रार्थना करूंगा, आपका जन्मदिन आए। बहनों आपका जन्मदिन हो, आपकी माँ का, पिता का, दादा का, बेटे का, बेटी का, किसी का भी जन्मदिन हो तो होटलों में पार्टी न देकर उस दिन कुछ मिठाई लेकर, जहाँ गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन जी रहे हैं उन गरीबों के बच्चों को एक एक टुकड़ा मिठाई बांट कर आओ, ईश्वर राजी हो जाएंगे। अरे ये सेवा आप करो आपके जन्मदिन पर, मेरा दावा है भाग्य की लकीरें बदल जाएगी, भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। इस इतनी सी सेवा में खूब शक्ति है, करके देखो। होटलों में पार्टी देना, जिनको कोई कमी नहीं है उनको होटलों में बुलाकर खिलाना मूढ़ता है। इस मूढ़ता का अंत करो। जीवन जाग कर जियो, ये जीवन जागने के लिए मिला है। सोए सोए जिएंगे तो दोबारा जन्म मरण चलता रहेगा, न जाने कौन सी योनि में चले जाएं। 84 लाख योनियों की बात काल्पनिक नहीं है, 84 लाख योनियों की बात सच्ची है। हम बहुत कठिन और दुखदायी यात्राएं करके इस मनुष्य शरीर में आए हैं, कहीं ऐसा ना हो दोबारा वो यात्रा करनी पड़े, इसलिए सावधान रहना। इस्लाम धर्म में जो रोजे रखे जाते हैं ना, वो हकीकत में प्रतीक है कि आप भी थोड़े भूखे रहकर देखो कि भूख सहन करने से क्या होता है। कुछ खाते नहीं है तो कैसी हालत होती है शरीर की। उपवास करने की जो परंपरा है हिंदू धर्म में भी, वो इसीलिए है कि भूखे रहकर देखो जरा कि शरीर की क्या हालत होती है, तो उनकी भी याद आएगी जिनको 2 टाइम खाने को नहीं मिलता, ताकि हम भी कुछ सेवा करें। ये इसीलिए है, ये रीत रिवाज इसीलिए है। इसलिए बापूजी ने दिल में दया करके उन कई गरीब इलाकों में सदाव्रत चलाए हैं। हर महीने उनको राशन कार्ड बांटे हुए हैं, हर महीने उनको अनाज दिया जाता है। उतना गेहूं, चावल, दाल, तेल, गुड़, मसाले आदि उनको दिए जाते हैं। हर महीने कई इलाकों में ये सेवा चल रही है। आंध्र प्रदेश में भी एक जगह सिरसिला, एक जगह का नाम सिरसिला, जानते हैं? नाम सुना है कभी? हाँ, सिरसिला। वहाँ इतनी गरीबी थी उस इलाके में, आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में, कि कई लोग बेचारे आत्महत्या कर रहे थे। 10 रुपया में भी एक दिन मजूरी नहीं मिल रही थी।
गरीब लोग आत्महत्या कर रहे थे। बापूजी को पता चला और वहाँ पर भजन भोजन कार्यक्रम शुरू कराया कि सुबह आए गरीब लोग, कीर्तन करें, भगवान का नाम सुमिरन करें, दोपहर को भोजन निःशुल्क करें और शाम को 25 रुपया एक आदमी दक्षिणा लेकर जाए। खाना भी निःशुल्क और 25 रुपया भी। और वो सेवा चली तो लोगों में, गरीबों में सुख शांति बढ़ी और आत्महत्या का ग्राफ बहुत बहुत कम हो गया, नहींवत हो गया। और वो सेवा